मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि लिमिट के 30% क्वेश्चन लोग इससे आते हैं एग्जाम्स में, है ना, ये मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। उसके बारे में हमने वहाँ पे छोड़ा भी था कि इनडिटर्मिनेंसी है क्या नहीं है, सारी बातें हम यहाँ करेंगे, है ना। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक। इसके बारे में 2-3 बातें तो हम कर चुके हैं, जो मैं दोबारा आपको बता दूं कि कोई नंबर अगर एग्जैक्ट 1 है, अगर उसकी पावर इन्फिनिटी को जा रही है तो वो 1 ही होता है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब चाहे मान लो 1.01 ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर पावर वो एक नंबर 1 से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी को जा रही है तो वो इन्फिनिटी को ही जाएगा। और 1 से छोटा है, चाहे 0.99 क्यों नहीं है, उसकी पावर इन्फिनिटी आपको 0 को जाएगी। ये बता चुका हूं मैं आपको। यस सर। तो बताया था ना, a की पावर x में बेस 1 से बड़ा होता है तो इन्फिनिटी को जाता है, 1 से छोटा होता है तो 0 हो जाता है, 1 होता है तो एग्जैक्ट 1 होता है। बताया था। यस सर। बट टेंडिंग टू पावर 1, टेंडिंग टू पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां पे सबसे पहली बात तो काम की ये सुन ले, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी डन बाय इट्स स्टैंडर्ड मेथड। सर। हाँ जी सर, पीयूष की सर एंट्री नहीं हुई सर। भाई, पीयूष को ज्वाइन तो मैंने कर रखा है, ऊपर वो दिखा रहा है वेटिंग शायद। ओके सर, मैं कह देता हूँ। आज थोड़ा इशू आ रहा है। सर, हो गया? हो गया, हाँ ठीक। यस सर। हम पूछेंगे। इनायत जी क्या कह रहे हैं आप? हम पूछांगे, सॉरी सर गलती से हो गया। गलती से लिखा गया, कुछ तो लिखना चाहते होगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। चलो, दिस काइंड ऑफ वर्क प्रॉब्लम विल बी डन बाय इट्स स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड क्या है वो अभी हम आपको 5 मिनट में बता देंगे। बस इतना ध्यान रखें, उस मेथड के अंदर एक डायलॉग है, मेरा पेट है ना, कि सारा कार्यक्रम एक ही छत पर होगा। किसकी छत पे होगा? एक ही छत पे होगा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस काइंड की लिमिट को निकालने के लिए ई के सर पे बैठ जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो सारा कार्यक्रम ई की छत पे होगा। एक चीज और, इस तरह के प्रॉब्लम में जब बेस 1 को टेंड कर रहा है, पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है, बेस 1 को टेंड करे एंड पावर चाहे तो प्लस इंफिनिटी को टेंड करे चाहे माइनस इंफिनिटी को, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो भी वो टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी ही रहेगा। वाले केस में दिमाग ना लगाएं कि बेस 1 से कम है या 1 से ज्यादा। ठीक है ना, यहां फालतू फोकट का ये दिमाग मत लगाएं कि 1 से कम जा रहा है 1 से ज्यादा जा रहा है, एलएचएल में आरएचएल में, फिर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, क्या ड्रामा, कुछ नहीं सोचना। आंख बंद करके टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई, सीधा यहां आ जाना। यहां मतलब ई की छत पे पहुंच जाना। ठीक है, जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को वो बता रहा हूं। ये अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। क्लियर? यस। दूसरी बात, क्यों होती है ये इनडिटरमिनेट, उस पर भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, या पॉइंट नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स की बात करें, है ना।
या हम ये पॉइंट नंबर 1 ऐसे था मेरा, है ना, चाहे नोट मान लो यार, कुछ मर्जी मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है ना। वाई इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कुछ बच्चों को ना ऐसे दिमाग में कचरा आ जाएगा उनके कि सर 0 प्लस को है तो बेस 1 से बड़ा है, 0 माइनस को है तो बेस 1 से छोटा है। मैंने क्या कहा, ऐसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम में ये सब नहीं सोचना। आपका बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है, बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। आप समझने की कोशिश करें। मान लो मैं इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, है ना, राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ये 1 है, मैं यहां पे हूं 1.01, तो 1.01 की पावर 1 अपॉन x, x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, सॉरी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0.01 आ गया। तो जब x की वैल्यू 0.01 है, उस टाइम पे ये 0.01 मतलब 1.01 की पावर 100 है। मैं और पास आया, 0.001 हुआ, तो ये 1.01 की पावर 1000 हो जाएगा। मैं और पास आऊंगा 0.001, तो ये 1.0001 की पावर 10,000 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो देखो, अगर बेस सेम रहता, पावर बढ़ती तो वैल्यू बढ़ती, बेस पावर सेम रहती, बेस घटता तो वैल्यू घटती। यहां पे लफड़ा के उल्टा है, बेस तो घट रहा है और पावर बढ़ रही है, तो एक क्वांटिटी तो है जो उसको बढ़ाने की तरफ ले जाएगी, दूसरी है जो घटाने की तरफ ले जाएगी। तो हम ऐसे इसको देख के आइडिया से नहीं कह सकते कि ये 1 की तरफ जाएगा या किस तरफ जाएगा। बात समझ में आई? Base decreasing, power increasing, so cannot decide where it will go. It will approach. That's why tending to 1 raised to power infinity is indeterminate form. ये लॉजिक अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो याद रख लें कि ऐसा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। 4 चीजें बताई मैंने कि 1 से बड़ा नंबर चाहे थोड़ा सा ही बड़ा क्यों नहीं है, एक फिक्स नंबर है, 1.0001 ही क्यों नहीं है, उसकी पावर इन्फिनिटी होगी तो वो इन्फिनिटी को जाएगा। 1 से छोटा 0.99 है चाहे, उसकी पावर इन्फिनिटी वो 0 को जाएगा। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगी, बट जब बेस 1 को अप्रोच कर रहा है, पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में हम वो 1 की पावर इन्फिनिटी को कंसीडर करते हैं। उसको करने का जो तरीका है वो हम सीखेंगे। उसमें हम दिमाग नहीं लड़ाते हैं, बेस 1 से कम है, 1 से ज्यादा फालतू का ड्रामा नहीं करते, अलग ऐसा कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आ जाएगा, आप उसको गलत चीज से इंटरप्रेट करोगे। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर ये इनडिटरमिनेट क्यों है, उसका रीजन ये है। ठीक है, अब मुद्दे की बात, करना क्या है। अब तक तो ये बताया क्या नहीं करना, अब करना क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की पावर 1 बाय x e होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्यों होता है? आपको मैंने एक बेसिक लॉजिक बताया था ना, पूरे मैथ्स में कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, उसको e की पावर ln में ले जाते हैं। बताया था? यस सर। उसी लॉजिक से 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को आप e की पावर ln 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स लिख सकते हो। यस सर। ln की पावर आगे आ जाती है तो इसको e की पावर 1 अपॉन एक्स ln 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। यस सर। सो नाउ क्वेश्चन में जो था लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स। अब पॉइंट ये है कि मैं इससे अगले स्टेप में ऐसे लिखूंगा, e की छत पे चढ़ जाऊंगा। मैंने बोला ना सारा कार्यक्रम e की छत पे होगा, e की छत पे चढ़ गया मैं,
और मैंने ऐसे लिख दिया, तो पहले तो एक बात बताओ, ऐसे लिमिट अंदर ले जाना अलाउड है क्या? बोलो सर तभी सर जब कंटिन्यूअस हो। सर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो e की पावर x कंटिन्यूस होता है इसलिए ले जा सकते हैं। यस सर। तो यहां से यहां बहुत गहरी बात है, क्योंकि e की पावर x कंटिन्यूस है इसलिए लिमिट अंदर ट्रांसफर कर दी, अंदर ट्रांसफर कर दी। और उसके बाद आपको पता है ये लिमिट का आंसर क्या होता है? 1। आगे ये लिमिट e। यस सर। तो ये जो है ना, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक मैथ्स के। बड़ी बड़ी जगह इससे कांटा निकल जाता है कि वेरिएबल की पर वेरिएबल को ऐसे डील कर ले। तो इसका आंसर e आ गया। तो एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने याद कर लिया कि 1 प्लस एक्स। अब अगेन इसको आप ऐसे याद रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस समथिंग, समथिंग कुछ भी है, कोई fx है मान लो, यहां पे भी 1 अपॉन समथिंग होना चाहिए, मतलब वही fx होना चाहिए, x a को जाना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, एंड समथिंग कहां को जाना चाहिए? 0 को जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? लिमिट का 1 आएगा। बात समझ में आई? सॉरी e आएगा, e। बात समझ में आ गई? यस सर। कि 1 प्लस समथिंग में 1 अपॉन समथिंग हो, फोटो सेम। दूसरा वो समथिंग 0 को जाना चाहिए, क्योंकि तब ये 1 को जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो वो हमेशा e होता है। ठीक है? यस सर। जैसे मान लो इसी का एक रिजल्ट मैं बताऊं आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, सॉरी इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। तो आप ये देखो, क्या ये समथिंग और ये समथिंग सेम है? मतलब इसका रेसिप्रोकल है ये। यस सर। ये 0 को जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो टेंड्स टू 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और ऊपर से ये फोटो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो आंसर ई आ जाएगा सीधे। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन x की पावर cosec x। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, दूसरा ये 0 को जा रहा है, तो इसकी लिमिट e आ जाएगी। तो यहां जो फंक्शन है, यहां उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए 1 अपॉन एफ एक्स, दूसरा एफ एक्स 0 को जाना चाहिए, तो वो लिमिट e होती है। ये बात बोली है मैंने, इसके टर्म्स में याद रखें। ये भी उसी का रिजल्ट है, ये भी उसी का रिजल्ट है, ये भी उसी का रिजल्ट है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ये नोट कर लो। हाँ सर साइन सर cosec x तो सर 1 बाय sin x होता है, पर सर sin x थोड़ी ना 1 बाय cosec x होता है। अबे वो मेरे भाई ज्ञानी, वो बेसिक बातें होती हैं कि वो पाई पे नहीं होता, अदरवाइज तो होता ही है। अब यहाँ पे 0 को जा रहा है, 0 थोड़ी है। ओके सर। काम की बात जान लगानी है, वहां लगाया करो। 0 के अलावा तो साइन भी 1 बाय कोसेक ही होता है हमेशा। यस सर। हाँ तो फिर चलो, बता दे भाई। नो सर। चलो नोट कर लो। तो पहला पॉइंट मैंने वो समझाया कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एग्जैक्ट 1 और टेंडिंग टू 1 में क्या फर्क है। दूसरा हमने ये बताया टेंडिंग टू 1 में दिमाग नहीं लड़ाना कि बेस 1 से कम है, बेस 1 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, उसको करने का स्टैंडर्ड तरीका है। क्यों है उसको समझा दिया, क्योंकि बेस घटता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें ऐसे अप्रोच डायरेक्ट नहीं बता सकते। तीसरा करना क्या होता है,
तो वेरिएबल की बार वेरिएबल हमेशा ये होता है, तो 1 प्लस एक्स की बार 1/x। जब ये चीजें एक दूसरे की सेम हो, ये यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो और वो 0 को जाए, तो वो लिमिट हमेशा ई होती है। बेसिक ये है, इसी से ये रिजल्ट आया, इसी से ये एग्जांपल कर दिया, इसी से ये चीज जनरलाइज कर दी। कुल मिला के एक ही बात बोलिए ये, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर ये मैंने एक दो बातें बोली, ठीक है। चले आगे मिटा दे। यस सर। यस सर। नाउ द फोर्थ पॉइंट, कि जरूरी थोड़ी है कि सर हमेशा नीचे 1 प्लस कुछ मिले। आप तो सिंपल बात करो कि कभी भी दुनिया में ऐसा हो, लिमिट x टेंड्स टू a है और fx की पावर gx है, ठीक है। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन ये है एंड क्या है, fx कहां को जा रहा है, 1 को जा रहा है, gx कहां को जा रहा है, प्लस माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। इस केस में हमेशा इसको आप क्या लिख सकते हो, मतलब इधर लिख लो चाहे तो, इसको आप क्या लिख सकते हो, e की छत पे चले जाओ, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गई ना। 1 की पावर इंफिनिटी में मैंने बताया क्या सारा कार्यक्रम का होगा, e की छत पे होगा। e की छत पे चले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx कर दो। समझे क्या कहा मैंने? यस सर। यस सर। क्या समझे? कि कभी भी ऐसा आए, एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन, ये 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी है, मतलब बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 वाला ड्रामा हमें नहीं देखना, हमें दिमाग नहीं लड़ाना, सारा कर्म एक ही छत पे करना है। करना क्या है, एक ही छत पे जाके इस लिमिट को निकालने के बजाय ये लिमिट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी कारण समझे, बेसिक अगेन वही छुपा है, क्या, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। प्रूफ करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैंने f की पावर g को e की पावर में ln f की पावर g लिख सकता हूं। तो e की पावर में gx आगे आ जाएगा, ln fx लिख सकता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx में 1 की पावर इंफिनिटी है, इसको मैं e, क्योंकि e कंटीन्यूअस फंक्शन है तो अंदर लिमिट को ले जा सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। बोलो। यस सर। जिसमें ln fx में fx कहां को जा रहा है, 1 को। आपको बेसिक बताया था ना, कोई चीज ln के अंदर 1 को जा रही है तो प्लस 1 माइनस 1 करके 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बना के, क्योंकि ये नॉन जीरो लिमिट है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू बीच में रख सकते हैं और आप सीधा यहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो बीच के 2 स्टेप है वो हर वक्त ना करने पड़े, इसलिए हमने कहा तुम सीधा यहां से यहां क्या, f में से 1 घटा दो, g को प्रोडक्ट में कर दो, उसकी लिमिट निकाल लो, उसको e के ऊपर रख दो, उसका आंसर आ जाएगा। ये बताया कब, जब बेस 1 को जा रहा हो, पावर इन्फिनिटी को जा रहा हो, ये उसका प्रूफ है। चाहे तो बिना रटे हमेशा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा जाएगा। क्लियर है? यस सर। और इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, फिर इसके ऊपर नहीं चढ़ाते, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में। मतलब ये चीज शायद आपको पता नहीं पता, मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने बोला एक्सपोनेंशियल EXP लिख के मैंने 3 लिख दिया, इसका मतलब होता है E क्यूब। अगर मैंने EXP लिख के लिख दिया x प्लस 2, इसका मतलब होता है E की पावर, मतलब जो E की पावर में होता है ना वो ऐसे EXP करके लिखा जाता है, ये ट्रेंड है लिखने का। तो ऐसे लिखा है तो ये मत सोचना E इंटू ये है, इसका मतलब है E की पावर में ये है। ठीक है? यस सर। तो ये थ्योरी है इसकी।
है ना, थ्योरी इसकी हो गई। नो प्रॉब्लम करते हैं। 3 बातें बताई मैंने काम की, हमेशा ध्यान रखें। पहली बात तो 1 की पावर इन्फिनिटी देखते ही अपना ज्ञान लगाना बंद कर दें। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, वो सोचेंगे सर LHL में देखो बेस 1 से छोटा है, 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी। इसको कैसे करना है, इसको ई के छत पे ले जाके करना है। क्या करना है, अगर 1 प्लस समथिंग और उसका रेसिप्रोकल ऊपर बना के आपको दिख जाए सब, तो सीधा आंसर ई रख दो। नहीं तो हमेशा बेस कुछ मत रखना, तो बेसिक में ई की पावर में ln में लिख के ले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर भी एक रेडीमेड जो रिजल्ट है जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो ये कि कभी भी नीचे वाला फंक्शन 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है, तो सारा कार्यक्रम ई की छत पे होगा। ई की छत पे कौन सी लिमिट निकालनी है, f-1 इंटू जी की लिमिट निकालनी है, क्योंकि ये भी इनडिटर्मिनेंट ही होगी, टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म होगी इसलिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बस, तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स थ्योरी एंड नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स, देन इट विल बी कंप्लीटेड 1 की पावर इन्फिनिटी। चले, Yes, sir. So, limit x tends to 1, x tends to 2, x स्क्वायर माइनस 3 की पावर x माइनस 2। ठीक है, अब देखो एकदम फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आया आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो अपन ने क्या बोला, वो लिमिट की फॉर्म चेक करते हैं। तो हमने कहा फॉर्म चेक कराई, x 2 को जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 को जा रहा है, 4 माइनस 3, ये 1 को जा रहा है, टेंडिंग टू 1 है। 2 को जा रहा है, 2 माइनस 2 0 को जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है। चाहे प्लस को जा रहा है चाहे माइनस को जा रहा है, वो मैटर ही नहीं करता। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, इसका मतलब सारा कार्यक्रम की छत पे होगा। यस सर। तुरंत ई की छत पे पहुंच गए, लिमिट लगाई, क्या f में से 1 घटा दो, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू जी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2, दैट्स इट। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आप ये लिमिट निकाल लो, उसको ई के ऊपर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ई लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आपको पता है ये फैक्टराइज होके बचेगा, लिमिट x प्लस 2, ये कट जाएगी लिमिट आपस में, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या था, आप वो डायरेक्ट रिजल्ट बनाते 1 प्लस वाला। तो उसमें आप क्या करते, आपको पता है कि वो फोटो चाहिए मुझे, क्या 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, और समथिंग 0 को जाना चाहिए। क्या ये समथिंग 0 को जा रहा है, क्योंकि तभी तो पूरा 1 को जाएगा। यस सर। नाउ इसकी रेसिप्रोकल में यही समथिंग होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखो नीचे वाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो तब बना होगा ना जब मैंने डिनोमिनेटर में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया होगा। यस सर। इसका मतलब इसकी पावर x प्लस 2 बन गई है। यस सर। नाउ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर x प्लस 2। नाउ हमने चेक करा 1 प्लस समथिंग, उसका रेसिप्रोकल समथिंग टेंड्स टू 0, कि सर ये चीज तो e को जा रही है और ये चीज 4 को जा रही है, तो मतलब लिमिट क्या आ गई, e की पावर 4 आ गई। ऐसे भी कर सकते थे, जो फर्स्ट फॉर्मूला था। और अदरवाइज कुछ मत सोचो, बस सीधा e की पावर f माइनस 1 gx आ जाएगा। मेथड 3 बेसिक एकदम। कभी मान लो आपको ऐसा हो ना कि ये करके आंसर आपका ना आ रहा हो, आपको लगे कुछ दिक्कत है, या कोई बच्चा कुछ भी याद नहीं रखना चाहे, तो बेसिक कभी नहीं मरेगा, बेसिक कभी खत्म नहीं होगा। बेसिक इज ऑलवेज बेसिक। क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखा, लॉग में ले जाओ, e की पावर ln एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आ गया।
लिमिट x टेंड्स टू 2। ln को देखते ही आपको पता है 1, ln का आर्ग्यूमेंट अगर 1 को जा रहा है तो उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, समथिंग -1 से। तो भी वही काम होना है, ठीक है। यस सर। सबसे ज्यादा ये यूज होता है। हाँ बोलो। और ये बेसिक है। सेकंड बार, हाँ बोल भाई बोल। सेकंड वाले में सर वो कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूस है? तो ई को जा रहा है वो कंटिन्यूअस होगा तो ये अंदर रख सकेंगे। अंदर नहीं लेके गया मैं तो जस्ट फीलिंग देखी कि वो कहाँ को जा रहा है। अप्रोच कर तो ये तो पता कर ही सकता हूँ ना वो कहाँ को अप्रोच कर रहा है। भाई मैंने कहा कि ये मान लो बेस है और ये उसकी पावर है, तो बेस पे अगर लिमिट लगाऊं तो बेस कहाँ को जा रहा है? ई को जा रहा है। और इस पे लिमिट लगाऊं तो ये कहाँ को जा रहा है? 4 को जा रहा है। अब मुझे पता है बेस ई को जा रहा है, नंबर 4 को जा रहा है, तो पूरी लिमिट ई की पावर 4 को जाएगी ना, इसमें कोई इंडिटरमिनेंसी है ही नहीं, खत्म बात। यस ओके सर, ठीक है। यस तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका मैंने समझा दिया। तो ये थ्योरी है, बस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चले रब कर दे। यस सर। आज अभिनव भाई नहीं आया क्या मेरा? चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फटाफट आप करें और फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया, cos 0 1 को जा रहा है, cot इन्फिनिटी को जा रहा है, टेंडिंग टू पावर 1 की इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ जी, सारा कार्यक्रम ई की छत पे होगा। cos में से 1 घटा दिया और इंटू जी एक्स, एफ -1 इंटू जी एक्स। बस अब आपका काम है इस लिमिट को सॉल्व करना। वो काफी इजी दिख रही है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस एक्स और कॉट स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है इसके लिए एक्स स्क्वायर चाहिए होता है नीचे और इसको भी एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। ये लिमिट 1 को जा रही है, ये लिमिट 1 को जा रही है, ये लिमिट हाफ को जा रही है, तो पूरी ई की पावर माइनस हाफ आ गया आंसर। हाँ जी,
यस सर 1/√e आ गई लिमिट। ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर लॉग के बेस में जीरो, अरे जीरो रख थोड़ी रहे हैं, अप्रोचिंग जीरो है, तो आपको फॉर्म पहचानने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। थोड़ा सा इसको ऐसे समझें, इसको ऐसे लिखो, log a इंटू log b, तो log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3 लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, x 1 को जा रहा है 1 को, और इसको लिख सकते हैं log 3/log x। अब आप ऐसे सोचो, जब x 1 को जा रहा है, ये 1 प्लस ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0, तो पूरी पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो e की पावर Yes, में लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें से 1 घटा दोगे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, log x बेस 3 इंटू log 3 बेस x, ये आपस में मिलके 1 बन जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस सर 0 को जा रहा है, 0 को जा रहा है, बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है, e की पावर इन्फिनिटी, बिना कुछ सोचे दिमाग लड़ाए सीधा e की छत पे पहुंच जाए, कार्यक्रम तैयार करें। 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस 1 इंटू कॉट x को लिख दिया cos x बटा sin x। यहां से आएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे 1 1 कट जाएगा, tan x माइनस sin x, नीचे 1 प्लस sin x, और इधर cos x अपॉन sin x। अब आपको याद हो tan x माइनस sin x अपॉन x, एक x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लिमिट हाफ है, याद है, ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 1 है, सारी प्रोडक्ट फॉर्म में e की पावर हाफ रूट e आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? सर उसमें नीचे x क्यूब नहीं होता, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, x क्यूब होता है क्या? साइन 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 x क्यूब होता है, ठीक है, तो x क्यूब दे दिया, ये x क्यूब दे दिया, ये x बच गया इधर और x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये लिमिट 1 जा रही है, ये हाफ जा रही है, ये 1 जा रही है, ये 1 जा रही है, ये 0 जा रही है, तो e की पावर 0 1 आ गया आंसर। ठीक है, सही है। यस सर चलो ये लिख लिया तो मिटा दो उधर के सॉल्यूशन। जो लास्ट में क्या वो मत लिखा। हाँ भाई, x π/2 को जाएगा, ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें से 1 घटा देंगे तो 1 कट जाएगा, तो बचेगा sin 4x प्लस cos x इनटू में ये tan x, बस इसकी लिमिट निकाल ले, x टेंड्स टू π/2 e के ऊपर, ये आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, अब कौन सी फॉर्म है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो
साइन 4x को लिख लो 4 टाइम्स साइन x cos 2x, सही है। बोलो भाई, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, फैक्टर उसकी वजह से आ रहा है ना, cos पाई बाय 2 की वजह से। तो देखो cos उड़ा दो, इनडिटर्मिनेंसी खत्म हो जाएगी। 4 इंटू साइन पाई बाय 2 1 cos पाई माइनस 1 प्लस 1 और साइन पाई बाय 2 1, तो -4 प्लस 3 -3 e की पावर -3 आ जाएगा आंसर। बोलो यस सर। हाँ जी, साइन एक्स अपॉन एक्स हमें पता है 1 को जाता है, चाहे 0 प्लस माइनस कोई भी जाए, और ये 0 माइनस 0 ये इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी अगेन, तो साइन एक्स अपॉन एक्स में से 1 घटाया f माइनस 1 इंटू जी एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर में। एलसीएम लिया साइन एक्स माइनस 1, ये कट गया तो e की पावर 1 अपॉन एक्स बच गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गई लिमिट। हाँ जी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। बोलो यस सर। बस नोट कर लो तो बताना आगे। लास्ट वाला दोबारा बता दो, हाँ जी, वीडियो खत्म हो गई। सर लास्ट वाला दोबारा बता दो, वीडियो खत्म हो गई। आपके सामने ही है, पूछो क्या पूछना है। ये कट जाएगा, अब e की पावर 1 अपॉन एक्स थोड़ी एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटी पे। ओके सर। चले, बता दे। यस सर। यस सर। सबने नोट कर लिया ना? सर एक मिनट, बोल दिया करो पहले ही है। सर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स।
सर अनमोल को एंट्री नहीं मिली, वो कह रहा है। हाँ भाई, ये कौन सी फॉर्म है? सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। ऐसी कोई फॉर्म पढ़ाई है तुम्हें मूर्ख आदमी? अरे तो भैया चेंज आपको पता करना पड़ेगा ना। तुमने तो फिर वो बच्चे वही कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर आपसे जवाब नहीं देना चाहिए था आपको तब तक। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये क्या बात है? 2/3 की पावर इन्फिनिटी, 2/3 की पावर इन्फिनिटी। इधर देख लें पहले तो ये क्वेश्चन उठाइए। मुझे पता था कोई तो उठाएगा, नहीं कोई उठाता तो मैं डिस्कस कर लेता कि भाई किसी के मन में ये कीड़ा है तो वो दूर कर ले, है ना। ऐसा मत सोचें, ऐसा मत सोचें, क्योंकि आप ये सोचें कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का भी तो कोई आंसर होगा, कहीं जा रहा होगा। चाहे वो इन्फिनिटी को जा रहा हो, चाहे वो 0 को जा रहा हो, चाहे वो 5 को जा रहा हो, तो वो पता करेंगे ना पहले। ये कहाँ जा रहा है। हाँ, अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल मतलब कि इफेक्टिव डिग्री ज्यादा डिग्री अपॉन ज्यादा डिग्री, डिग्री 2 इसका कोफिशिएंट 2 इसका कोफिशिएंट 3। या तो वो लॉजिक अप्रोक्सीमेशन मेथड या बेसिक ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया। तो क्या ये चीज 2/3 को जा रही है बेस? और पावर इन्फिनिटी को जा रहा है। अब आप देखो बेस 2/3 को जा रहा है, 2/3 को जा रहा है और पावर इन्फिनिटी को जा रही है। तो बेस जब 2/3 को जाएगा तो 2/3 तो 1 से छोटा ही है ना। 2/3 को चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए कहीं भी जाए, 2/3 तो 1 से बहुत छोटा है। यहां तो 0.99 की पावर भी इन्फिनिटी 0 होती है। तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं। समझे कि नहीं? समझ गए सर। इसमें बेस कहां को जा रहा है? 3/2 को। और पावर इन्फिनिटी को, 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी को जाती है। तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। यस। अगला बताओ भाई, ये बेस कहां को जा रहा है? 3/2 को की पावर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ध्यान दे बेटा, हाँ ये खेल हो जाएगा आपके साथ। डिनोमिनेटर में 3/2 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब आंसर 0 को जा रहा है। लिमिट 0 आएगी। ठीक है? यस। यहां बेस 1 को जा रहा है। अब यहां ये नहीं सोचना 1 से ज्यादा 1 से कम, मैंने कहा था लफड़ा नहीं। बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है, दैट्स इट। सारा कार्यक्रम ही की छत पे होगा। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f -1 इंटू gx। x कट जाएगा, 1/x+2 इंटू 2x+4। अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का वेरिएबल डिग्री सेम है, तो e की पावर 2 आंसर आ जाएगा। यस। ये फर्क है
लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, टेंडिंग टू 1 में। समझे? क्लियर है? यस सर। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलें। जब n इन्फिनिटी को जाएगा 1/n 0 को जाएगा, cos 0 1 को जाएगा, 1 + 1 + 1 3/3 बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है। e की छत पे चले, तो e के ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन -1, तो ये आ जाएगा cos 1/n प्लस cos 2/n प्लस cos 3/n माइनस 3/3 इंटू n स्क्वायर। cos का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, उसको देख के समझ में आता है, उसको 1 चाहिए होगा, 1। यस सर। तो इसको 3 1 में तोड़ लें, -1 -1 -1, तो माइनस पूरे से बाहर ले लें, 1 - cos 1/n प्लस 1 - cos 2/n प्लस 1 - cos 3/n। लिख सकते हैं ऐसे? यस। ठीक। अब एक चीज बताओ, आपको पता है कि 1 - cos समथिंग, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, 1 - cos समथिंग को रिप्लेस कर सकते हो समथिंग स्क्वायर बाय 2 से, अगर वो समथिंग 0 को जा रहा है। तो ये 0 को जा रहा है, तो मैं इसको सीधा 1/n स्क्वायर बाय 2 लिख दूं, ऐसे इसको लिख दूं, ऐसे इसको लिख दूं। नो सर। यस। यस सर, है ना? ये यस वाले को ही पकड़ना था बेटा, वो मैंने बताया था, वो तब कर सकते हैं जब वो बचे हुए फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो। क्या इतना सा एक्सप्रेशन बचे हुए के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है क्या? तो इन तीनों को नहीं लिख सकते, ठीक है ना, पहली बार। फिर आप सोचोगे चलो लिमिट अलग अलग तो कर सकते हैं, हाँ अलग अलग कर सकते हो, फिर बीच में मिक्स नहीं करना लास्ट स्टेप तक, ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो 1 - cos 1/n/3/n, ये 3 तो बाहर ही ले लो ना कॉमन, -1/3 -1/3 बाहर ही ले लिया, तो पहला तो ये आ गया 1/n²। दूसरी है 1 - cos 2/n/n², 1/, तीसरा है 1 - cos 3/n/1/n²। अब आप इन लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हो, और मैंने कहा था अलग अलग करने के बाद बीच में मगजमारी नहीं करनी, लास्ट स्टेप तक जाएगा, ठीक है, कोई बात। e की पावर में ये सब अलग हो गया। अब आपको पता है कि ये खुद तो
हाफ होता है? इसके लिए नीचे 2 का स्क्वायर 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये 4/2 हो गया। इसके लिए नीचे 9 चाहिए, तो ये 9/2 हो गया। क्या तीनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो जोड़ सकते हैं? 13 और 1 4 14/2, तो e की पावर -1/3 इंटू 7। आंसर आ गया e की पावर -7/3। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो बस ई का यूज तो यही था 1 की, बाकी तो दूसरी फॉर्म थी, है ना। तो लिमिट्स में क्या मिक्स चीजें होती हैं, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो छाप लो, आगे चलते हैं। चले। यस हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे भी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड 0 a की पावर x प्लस b की पावर x बाई 2 1/x। ए और बी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में गिवन है ना, तभी क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा बंदा। तो एक बात बताओ, ये 0 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है, 2/2 बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी? यस यस तो सिस्टमैटिक तरीका इसको करने का क्या होगा? आप बोलोगे a की पावर x प्लस b की पावर x माइनस 2/2, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में करा कॉस वाले में, x लिमिट x टेंड्स टू 0, सारा कार्यक्रम e के ऊपर हो रहा है। फिर आप इसको तोड़ोगे, यही करोगे, अलग अलग करोगे लिमिट्स। a की पावर x माइनस 1/x होता है ln a, b की पावर x माइनस 1/x होता है ln b, तो ये क्या आ जाएगा? ln a प्लस ln b बाई 2, मतलब e की पावर ln ab बाई 2, मतलब e की पावर में ln रूट ab, तो आंसर क्या आ जाएगा? रूट ab आ जाएगा। यस सर। तो ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच है, स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन एक स्मार्ट शिकारी मेथड मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार बड़ी बड़ी चीजों में काम आ जाता है। आप एक बात ध्यान दें, जब x 0 को जा रहा है तो a की पावर x भी 1 को जाएगा और b की पावर x भी 1 को जाएगा। एंड ये पॉजिटिव नंबर्स है, इन पे अगर मैं AMGM लगाऊं तो आपको पता है ax प्लस बी की पावर x बाई 2 जो होता है वो a की पावर x इंटू बी की पावर x रूट, ये इससे बड़ा होता है हमेशा। बट क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर a की पावर x b की पावर x आर इक्वल है, तो आपको पता ना इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब नंबर्स इक्वल होल्ड होते हैं। मींस a की पावर x बराबर b की पावर x है, इट मींस am बराबर gm है। इट मींस आप a की पावर x प्लस b की पावर x बाई 2 को क्या लिख सकते थे? सीधा ही रूट ax bx भी तो लिख सकते थे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता? सीधा ही ax bx रूट की पावर 1/x।
यस सर। तो ए की पावर x, बी की पावर x/2, बी की पावर x/2 की होल पावर x, तो आंसर रूट ए बी ही तो आना था। यस सर। तो ये थोड़ी एक स्मार्ट अप्रोच हुई, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। ठीक, क्लियर है? यस सर। अब इस चीज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मान लो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि प्लस सी की पावर x/3 आ जाए, तो एक तरीका तो होगा वो स्टैंडर्ड अप्रोच से 1 की पावर 1 है उससे करने का, ए की पावर x प्लस बी की पावर x प्लस सी की पावर x -3 करोगे। दूसरा शिकारी तरीका ये AMGN, आप बोलोगे ये नंबर बराबर है, x बराबर 0 को जा रहा है तो ax bx cx बराबर इक्वल है तो am बराबर gm है। सीधा खट से आंसर आएगा, तीनों का am बराबर तीनों के gm के बराबर होता है, और उसकी होल पावर x दे रखी है 1/x, ये x से x कट जाएगा, आंसर रूट abc की पावर 1/3 आ जाएगा सीधे। समझे मुन्ना? यस सर। अब IIT आपसे क्या पूछेगा, थोड़ा सा खतरनाक दिखने में, ये आ गया क्वेश्चन। आपने देखा लिमिट तो n में है, मतलब सॉरी लिमिट तो x में है, मतलब n कांस्टेंट है, तो ये 0 को हो गया, ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, सभी नंबर 1 1 1 1 1 को जा रहे हैं, 1 1 1 1 1 को जा रहे हैं, तो सभी नंबर n हो गए, सम n/n, बेस 1 को जा रहा है, बेस 1 को जा रहा है, पावर इन्फिनिटी को जा रही है। क्यों भाई? यस। तो एक तरीका तो होगा बेसिक -1 करोगे, एक एक को इकलौते को अलग अलग करोगे, सबकी लिमिट ln a1 ln a2 ln a3 ln a1 क्लब करोगे, सबसे हो जाएगा नो डाउट। बट मेथड 2 शिकारी क्या, am बराबर gm, सीधा a1 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसी लास्ट नंबर, इन सब का gm मतलब इसकी पावर 1/n। अब इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है आपको, nx, ये nx से पूरी nx पावर कट गई, सीधा आंसर क्या आ गया, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an। बोलो। यस सर। तो ऐसे शॉर्ट खेलना आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर मेथड तो आना ही चाहिए। ठीक, क्लियर है? यस सर। अब इतना तुम्हें पढ़ा दिया, अब वो एक लेवल और आगे चलेंगे IIT वाले, वो क्या पूछेंगे ये मिटा दो। सर एक मिनट, चले। अब वो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे 5/1 की पावर -1/x प्लस 2 की पावर -1/x प्लस 3 की पावर -1/x प्लस 5 की पावर -1/x की पावर 5x लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले तो आप फॉर्म ही देखोगे ना,
तो अब देखोगे, सॉरी, x इन्फिनिटी को जा रहा है, कि x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x 0 को जा रहा है, तो 1 की पावर -1x 1 को जा रहा है, ऐसे ही सारे 2 की पावर -1/x और 5 की पावर -1/x सभी 1 को जा रहे हैं। तो डिनोमिनेटर 5 को जा रहा है, 5/5 1 को जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो ये है। क्लियर है? Yes. अब एक तरीका तो होगा कि हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं, है ना, समथिंग -1 × 5x करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, हो जाएगा नो डाउट। जिन लोगों ने अभी जो शिकार सीखा वो बताएं क्या शिकार ठोकेंगे सीधा। क्या लिखा है ये? 5 माइनस पावर मतलब सर 5 को नीचे 1/1 की पावर x, 1/2 की पावर 1/x, 1/3 की पावर 1/x, 1/4 की पावर 1/x। क्या लिखा है ये? HM ऑफ 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x। हार्मोनिक मीन लिखा है, दिखता है? क्योंकि x इन्फिनिटी को जाएगा, 1/x 0 को जाएगा, तो ये सारे नंबर 1 को जाएंगे, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल। इक्वल है तो मतलब am बराबर gm बराबर hm। तो इनका जो hm है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके प्रोडक्ट gm के बराबर, मतलब 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, 4 की पावर 1/x, 5 की पावर 1/x की पावर 1/5, और उसके पूरे ब्रैकेट के बाहर दे रखिए पावर 5x। ये 5x पावर 5x से कट गई, ये आ गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल। ऑब्जर्वेशन है, कर ली तो ठीक, नहीं तो स्टैंडर्ड अप्रोच तो है ही। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट 1⁻∞ किस्सा। नेक्स्ट शेडिंग कल शुरुआत नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, सी यू सर